अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। बहुत से दिन के बाद मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मौसम के चेंज होने की वजह से तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। इस वजह से काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शेयर कर रही हूँ। आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। एक शाम की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि शाम को हम कैसे तैयारी करके अपनी सुबह को पुरसुकून बना सकते हैं, और एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जो इन दिनों में हमारे बच्चों की जो बाल है, हमारी भी बिल्कुल प्रीजी प्रीजी सी हो जाती है और बहुत ज़्यादा डैंड्रफ वगैरह का मसाला होता है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और चेहरा भी ऐसे ड्राई ड्राई हो रहा होता है। तो उसके साथ ना हमारी स्कैल्प भी ड्राई हो रही होती है, उस वजह से हमारे बालों में भी ना मसाला आ रहा होता है। तो बहुत अच्छे से शैम्पू की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पे शाम का टाइम था और नाश्ते की तैयारी अगर हम शाम को कर ले थोड़ा बहुत, तो हमारा जो नाश्ता होता है, जो सुबह का टाइम होता है, बहुत पुरसुकून गुजरता है। और जब हमारे सुबह का टाइम पर सुकून हो ना, तो हमारा सारा दिन जो है वो आराम से गुजरता है, टेंशन फ्री गुजरता है और बहुत सुकून से हम अपने सारे काम कर सकते हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है ना कि सुबह अगर कोई चीज़ मेरे पास नहीं है नाश्ते के लिए और मैं इधर उधर फिर वो कर रही होती हूँ, तो टाइम भी ज़ाया हो जाता है। सुबह नाश्ते का टाइम जो है, जब बच्चे उठ जाते हैं, ख़ास तौर पर जिनके बच्चे स्कूल जा रहे होती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रही होती है, हस्बैंड वगैरह वो जा रहे होते जॉब पे, तो वो ना सुबह का टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा होता है और फिर ना हमें बहुत टेंशन और बहुत डिप्रेशन हो रही होती है। तो अगर सुबह के लिए थोड़ी सी तैयारी हम शाम को कर ले, जैसे कि मेन चीज़ जो है हमारे नाश्ते में आटा, जो हमारी देसी किचन है और देसी हम लोग हैं, हमारे घरों में हमेशा नाश्ते में पराठा खाई जाता। मेरे घर में तो ऐसा ही है, पराठा खाया जाता। कोई ब्रेड वगैरह टोस्ट वगैरह कोई नहीं खाता, सारे पराठा खाते हैं। तो मैं ना शाम को आटा गूंद के रख लेती हूँ, तो इससे क्या होता है कि सुबह नाश्ते में ना बहुत आसानी होती है और बस जल्दी जल्दी गूंदा हुआ आटा पड़ा होता है, निकाल के और बंदा पराठे ही बना लेता है। अच्छा, आटा तो हम गूंद लेते हैं, लेकिन इसका जो पानी है ना, ये मैं कभी भी सिंक में नहीं गिराती। हमेशा मैं अपने पौधों में डालती हूँ इसका पानी, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत आटा रह जाता है और फिर ना हमारा जो है ना सिंक में अगर डालते तो नालियों में जा रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा ना वो रिस्क है, तो ना गुनाह मिलता है। तो मैं हमेशा अपने पौधों में डालती हूँ। अगर आपके पास पौधे नहीं है तो आप टेरेस पे डाल सकते हो। अगर टेरेस का भी नहीं है आपके पास सहूलत, तो फिर आप नहीं जा सकते टेरेस पे भी, तो फिर अपने घर के किसी ऐसे कोने में अपने आटे का पानी गिराएगा जहाँ पे ना कोई बच्चे वगैरह चल फिर नहीं रहे होते, जो ना पैरों के नीचे ना आए। अच्छा, अब मैं शैम्पू की तैयारी कर रही थी क्योंकि मेरे बेटे के जो बाल है ना, स्कैल्प पे, उस पर बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई थी और उन्होंने ना फिर सुबह यूज़ करना होता। पहले मैंने बनाया था, इसका बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट आया था, तो मैंने सोचा कि अब मैं दोबारा बना रही हूँ तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि मौसम चेंज होने की वजह से ना हमारे जो है ये मसले आते हैं। तो सुबह बेटे ने यूज़ करना था, तो यहाँ पे मैंने लिया फ्रेश एलोवेरा, जैसे कि आप देख रहे हो। एलोवेरा जो है वो मैंने अपने गमले में लगाया। तो आप यकीन माने, अगर आपके पास एलोवेरा है ना, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, गर्मी हो या सर्दी हो, आप ज़रूर लगा के रखेगा एक गमले में अपने लिए। तो ये ना हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त रहता है और हमें किसी क्रीम वगैरह, किसी भी चीज़ की, मॉइस्चराइज़ की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हमारे पास फ्रेश एलोवेरा है। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा का एक वो ले लिया, काट के लिए आई थी, और अभी जो है ना ऊपर वाले साइड मैंने निकाल दिया इसका, और अभी जो है ना इसका जेल मैं निकालूंगी और इसका मैं ना अपने शैम्पू में ऐड करूँगी। इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट होता है इसका। जो स्कैल्प हमारी वो ड्राई सी हो जाती है, फिर उसमें खुश्की होती है, उसकी वजह से हमारे बाल जड़ते हैं, हमारे बाल जो है प्रीजी प्रीजी से हो जाते हैं। जब हमारी स्कैल्प हेल्दी नहीं होती तो फिर हमारे बाल हेल्दी नहीं होते, मसलन बालों में भी वही मसाला आ रहा होता है। तो मेरे बेटे के बालों में भी ना मौसम चेंज होने की वजह से ना बहुत सिकरी सी, खुश्की सी बन गई थी। तो वो मुझे कह रहा था कि मम्मा मुझे कोई ऐसे शैम्पू ढूंढ के दे जिसमें ना मेरी सिकरी ख़त्म हो जाए। तो मैंने उसको ना ये बना के दिया था, उसको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला, तो अभी दोबारा आपके साथ शेयर करी। अच्छा, यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 चम्मच जितना, 2 चम्मच से भी थोड़ा ज़्यादा होगा, इतना कुछ जेल हमारा निकल के आया। और
अभी ना इसको आप जूसर में भी डाल के किसी मिक्सर में डाल के वो कर सकते हो, पेस्ट बना सकते हो। लेकिन मैंने वो नहीं किया, मैंने सीधा वो जो वो होता है ना हावन का वो अमाम दस्ता जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वो मैंने लेके अच्छे से धो के और उसके साथ ना मैंने इसको पीस लिया। तो थोड़ा सा इसको पीसेंगे तो अच्छा सा ये पेस्ट बन जाएगा, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना कोई इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छा सा पेस्ट जो है वो हमें मिला। और अभी जो इसकी जो मैंने छिलकी उतारी ना ऊपर नीचे से, तो ये मैं रख लूँगी। इसका भी मैं ना अपने हाथों पे यूज़ करूँगी, ये भी बहुत ज़बरदस्त रहता है, इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें जो है ना पेस्ट मिल गया एलोवेरा का, जो आप देख सकते हो 2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ना अपनी जितना क्वांटिटी में बनाना है तो अपने उस तरीके से बाकी चीज़ें भी ऐड करनी है। अच्छा, कुछ चीज़ें और भी मैं इसमें ऐड करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा और इसको यूज़ भी करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने लेमन लिया। अब लेमन का आपने क्या करना है कि ये हमारे स्कैल्प से ना जरासीम को हटाता है, ख़ारिश को, खुजली को हटाता है। लेकिन ये कि अगर हम ये ज़्यादा ऐड कर लेंगे ना तो फिर ये स्कैल्प हमारी ना ड्राई हो जाएगी और फिर उसमें ना ऐसे ना ख़ारिश होती रहेगी। तो ज़्यादा नहीं डालना, जैसे कि आपने देखा मैंने 3 से 4 ड्रॉप बस इसमें ऐड किए हैं। इतनी को जेल में ना 2 चम्मच की जेल में मैंने 3-4 ड्रॉप ऐड किए। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी ले रही हूँ प्रिजीबाल, जिससे सही हो गया हमारे। कास्टर ऑयल मैंने लिया। कास्टर ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो, मेरे पास था। तो ये भी मैंने ना 4-5 ड्रॉप लिए, जैसे कि आपने देखा। बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये ना बहुत चिपचिपा सा होता है। बस 3-4 ड्रॉप, 4 से 5 ड्रॉप मैंने डाली और इसी से हमारी फ्रीज़ी हेयर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगे। अच्छा, जो होम रेमेडीज़ होती है ना वो इतना अर्जेंट रिज़ल्ट नहीं देते, लेकिन अगर आप रेगुलर 2-4 दफ़ा यूज़ करते हो ना तो आपको रिज़ल्ट मिलना जो है वो शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने शैम्पू लिया। आपके पास जौन सा भी शैम्पू हो तो आपने इस तरीके से बनाना है इसको कि अगर आपके पास 1 चम्मच एलोवेरा जेल है ना तो अपने 4 चम्मच शैम्पू के इसमें डाल देने, इस तरीके से आपने करना है। तो मेरे पास एलोवेरा जेल जो था वो तकरीबन अंदाजे से था, लेकिन 2 चम्मच से ज़्यादा था, तो मैंने इसमें 8 चम्मच जो है शैम्पू के डाल दिए। और मेरी बोतल में जो था वो इतना ही शैम्पू था, तो 8 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए। 3 से 4 ड्रॉप मैंने लेमन के डाल दिए। 2 चम्मच एलोवेरा जेल है जैसे कि आपने देखा था, और 4 से 5 ड्रॉप जो है 5-6 ड्रॉप इसके होंगे कास्टर ऑयल के। अगर कास्टर ऑयल नहीं है तो कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, इससे ना हमारी फ्रीज़ी जो हेयर होते हैं वो सही हो जाते हैं। अच्छा, इसको ना मिक्सर को ना अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये इतना ज़बरदस्त शैम्पू हमारा तैयार हुआ ना, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जो किसी मार्केट से आपको नहीं मिलेगा। इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। मैंने एक दफ़ा ना, मेरे बेटे के बालों में होता है तो मैंने एक दफ़ा ना उसके लिए बना के उसने यूज़ किया और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट उसको मिला। तो मैं दोबारा बना रही थी, तो सुबह उसने यूज़ करना था, तो इस वजह से मैं शाम के टाइम बना रही हूँ ताकि सुबह मुझे मसाला ना हो। सुबह सुबह टाइम जो है वो हमारा फिर सेफ़ हो जाता है ना, जो कुछ चीज़ें हम तैयारी शाम को कर लेते। अच्छा, इसको मैं उसी सेम बोतल में डाल दूँगी क्योंकि उसमें इतना ही शैम्पू था, उसमें डाल के मैं रख लूँगी। तो शैम्पू भी हमारा बन गया। ये भी सुबह के लिए आसानी होगी, सुबह बच्चे यूज़ करेंगे तो मुझे मसाला नहीं होगा। अच्छा, अपनी जितनी क्वांटिटी का बनाना है, लेकिन मैं इतना बनाती हूँ ना कि तकरीबन 1 वीक तक चल जाए, ज़्यादा नहीं बनाती। और इतना बना लेती हूँ क्योंकि मेरे पास फ्रेश एलोवेरा घर में ही है, तो मैं जब मर्ज़ी बना सकती हूँ। तो घर में ज़रूर लगा के रखेगा, इतना ज़बरदस्त है या ना। हमारे चेहरे के लिए भी किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपके पास एलोवेरा फ्रेश है तो। तो मैं 1 वीक के लिए बना लेती हूँ, जब ख़त्म हो जाता है दोबारा बना लेती हूँ। तो इस तरीके से ना ये भी मेरे 1 वीक के लिए बन गया। सिर्फ मेरे बेटे ने यूज़ करना है ये। और ये जो है ना मैंने बना के रख दिया। अभी जब सुबह वो यूज़ करेगा तो मुझे मसाला नहीं होगा तैयार, ये पड़ा होगा। तो इस तरीके से ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि वो हमारे घर में होती है, हमारी किचन में होती है। अगर उसको हम अपने लिए यूज़ करते तो बहुत ज़बरदस्त हमें रिज़ल्ट भी मिलता है और बहुत सस्ता भी हमें पड़ता है। अभी जो है मेन चीज़ें जो नाश्ते में हम यूज़ करते हैं, क्या होता है, घी होता है या ऑयल होता है जिसमें हम पराठे बनाते हैं, अंडे वगैरह फ्राई करते हैं। तो ये मैं रिफ़िल कर लेती हूँ सुबह के लिए। फिर उसके बाद जो है चाय हमारे घरों में बनती है, चीनी अगर नहीं है तो उसको मैं रिफ़िल कर लेती हूँ। उसके बाद जो है पत्ती वगैरह
वो अगर ख़त्म है तो उसको मैं रिफ़िल कर लेती हूँ। आप यकीन मानिए कहने से तो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर सुबह आपकी चीनी का डब्बा खाली है और आप चीनी ढूँढ रहे हो और फिर उसको रिफ़िल कर रहे हो और आपकी चाय भी जल रही है, मसलन चूल्हे पे पड़ी हुई है, आपका लेट भी हो रहा है, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सुकून देता है। उस वजह से ना फिर हमें टेंशन होती है, एक-एक चीज़ के पीछे हम भाग रहे होते, हमारी एनर्जी भी सारी चली जाती, टाइम भी ज़ाया होता, बच्चों को भी टेंशन, हमें भी टेंशन, और फिर सारा दिन मेरे साथ तो अगर सुबह मेरा सही ना हो तो सारा दिन मेरा सर दर्द ही नहीं जाता। इस तरीके से ये पत्ती, ये भी हम मैं रिफ़िल कर लेती हूँ, तैयार रख लेती हूँ। ये 2-4 चीज़ें होती हैं नाश्ते में जो हमें चाहिए होती हैं। दूध हो गए, चीनी हो गए, पत्ती हो गई, घी हो गया, अंडे हो गए, आटा गूँधा हुआ हो गया, बर्तन साफ़ हो गए। तो ये सारी चीज़ें ना हमें हमारी सुबह को बहुत फ्रेश बनाती है, और जब हमारी सुबह सही होती है तो हमारा सारा दिन सही होता है। अच्छा, जैसे जैसे आपने देखा ना, ये सारी चीज़ें मैंने जो मुझे चाहिए थी रिफ़िल करके मैंने यहाँ पे ना काउंटर टॉप पे रख दिया। अच्छा, इसके पीछे एक डब्बा पड़ा हुआ है, कुछ दिनों से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, इसमें मैंने बेसन रखा हुआ है, तो आधा मैं बेसन डाल देती हूँ, आधा मैं आटा डाल देती हूँ, बिल्कुल बल्कि आटा थोड़ा सा कम डाल देती हूँ और बेसन ज़्यादा डाल देती हूँ, और उसकी मैं रोटी बनाती हूँ। तो अपने लिए मैं पराठे में ना सरसों का ऑयल थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ, बच्चों के लिए मैं दूसरा घी या ऑयल यूज़ करती हूँ पराठों के लिए। तो मैंने ना थोड़ा सा वो शुरू किया। वैसे भी जब हम 30 साल को पहुँच जाए ना, तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें अवॉइड करना चाहिए अगर हमने बुढ़ापा सही गुजारना। तो अक्सर हम ना ध्यान नहीं करते अपनी खाने पीने का, जो भी रह जाता बच्चों से वो हम खा लेते, जो भी मिल के खा लिया, जो नहीं मिला ना सही। तो ये चीज़ें ना हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है उसका। अच्छा, उसके बाद जो हमारी खाने के बर्तन होते हैं ना, अक्सर हम सिंक में रख देते हैं और फिर सोचते हैं कि सुबह धो लेंगे, और वो इतना ज़्यादा टेंशन वाला होता है ना, सुबह जब हम ऐसे सिंक को देखते हैं भरा हुआ बर्तनों से, बहुत टेंशन होती है। मेरा तो सर दर्द कर रहा होता है जब मैं अपना भरा हुआ किचन देखती हूँ। तो बस बर्तन में मैं सारे धो लेती हूँ शाम के खाने वाले, और फिर उसके बाद ये हमारा स्पंज होता है ना, ये सारा दिन गीला रहता है ना, क्योंकि सारे दिन बर्तन धुलते रहते, तो उसको भी मैं शाम को ना, शाम को बहुत अच्छा मौका होता है रात का इसका खुश्क होने का, तो शाम को मैं अच्छे से जब बर्तन धो लेती हूँ तो उसको अच्छे से धो के ना, इसको मैं ऊपर विंडो में रख लेती हूँ। तो ये फिर जब मैं सुबह उठती हूँ ना, ये अच्छे से खुश्क हुआ होता है, तो ये ना जरासीम वगैरह इसमें से ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, शाम के सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मुझे आदत है, मैं चाय बनाती हूँ, 1 कप पीती हूँ, तो मेरी सारी थकावट ख़त्म हो जाती। चाय मैं कुछ दिनों से मैं चीनी के बगैर पी रही होती हूँ, और मैं कहती हूँ कि हम सारों को जो 30 साल तक पहुँच जाते हैं ना, फिर चीनी छोड़ देनी चाहिए। चीनी हो या गुड़ हो या फिर शक्कर हो या फिर शहद हो या फिर स्टीवे वगैरह जो भी हो, कोई भी कुछ भी नहीं इसमें ऐड करना चाहिए। फिर हमें ना थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। तो मैंने भी यहाँ पे अपनी लिपि की चाय बना ली, और ये कपड़ा जिससे मैंने काउंटर टॉप साफ़ किया, इसको मैंने अच्छे से धो के फैला दिया। ये कुचा मैंने यहाँ पे विंडो में रख दी, तो ये अच्छे से खुश्क हो जाता है। सुबह मुझे ना ये खुश्क मिलता है, इसमें जम्स वगैरह ख़त्म हो जाती, किचन भी हमारा अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया, बहुत पुरसुकून सा सुबह हमें मिलता है। तो ज़रूर इस रूटीन को ट्राई करके देखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कल फिर मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।